हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशांत एंड आज ये सेकंड एपिसोड है आंसर राइटिंग सीरीज़ का। आज की इस वीडियो में मैं जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में उसको डिकोड करके समझाऊंगा। व्हाट इज़ डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामाइन, इल्यूसिडेट एंड कमेंट, ये सब क्या होता है और इसमें आंसर्स में क्या लिखना होता है। अगर आप आंसर राइटिंग करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए है और आप ये सीरीज़ को फॉलो करेंगे, आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, दिस इज़ माई कॉपी, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, वाइल द ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस इन मैनी वॉर्स इन इंडिया, इट वॉज लार्जली ड्यू टू द रोल प्लेड बाय इंडियन सोल्जर्स एंड लोकल एलाइज, क्रिटिकली एग्जामाइन। 15 मार्क का क्वेश्चन है एंड 250 वर्ड्स लिमिट है, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चंस को आपने समझा कि ब्रिटिश जितने भी वॉर्स इंडिया में जीते हैं ये लार्जली ड्यू टू क्यों है, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने ही ब्रिटिश के लिए फाइट किया है। और लोकल एलाइज, जो लोकल के एलाइज हैं उनके, जिन्होंने भी बिट्रेल किया है या ब्रिटिश को सपोर्ट किया है, उनकी हेल्प से और इंडियन सोल्जर्स की हेल्प से ही ब्रिटिश विक्ट्री की है हर वॉर्स में। इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। तो अब ये क्रिटिकली एग्जामाइन क्या होता है? अगर यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं होता, डिस्कस होता या कमेंट होता या इलेबोरेट होता, तो हम आंसर्स को कैसे चेंज करेंगे इस एक वर्ड से। क्योंकि इन्होंने पूछा है क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, तो एक्चुअली में इसकी नीड क्या है, ये क्या डिमांड करता है क्रिटिकली एग्जामाइन में। डिस्कस होता तो क्या करता, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आज जितने भी कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस के, मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस का आंसर भी दिखा दूंगा। तो चलिए मैं कीवर्ड्स को स्टार्ट करता हूँ। पहला तो होता है डिस्कस, ठीक है। एंड एक होता है एग्जामाइन, एक है क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। अभी देखो ये तीन पहले मैं बता देता हूँ। डिस्कस का मतलब होता है कि लाइक उसमें एवरी एंगल आप उसमें रखें, हर एंगल से आप उसमें बात करें, देन उसका एनालिसिस दें, ठीक है। एंड लाइक हर एंगल मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका लाइक सोशल वाला पॉइंट्स कौन सा हो सकता है, पॉलिटिकल क्या हो सकता है, ठीक है। एंड अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट का क्या हो सकता है। तो डिस्कस करना है जितने भी एंगल से वो हो सकता है। देन उसके बाद एक फाइन कंक्लूजन, पॉजिटिव और फाइन अच्छा कंक्लूजन। तो ये डिस्कस है, ठीक है। डिस्कस किया, हर एंगल से एनालिसिस हो सकता है, सोसाइटी, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट और जितने भी उसमें एंगल आ सकते हैं सारे एंगल से डिस्कशन किया और एक अच्छा कंक्लूजन दिया, ये डिस्कस है, ठीक है। अभी एग्जामाइन का मतलब क्या होता है, किसी टॉपिक के अंदर जाकर उसका कॉज इफेक्ट देखो कि उसका इफेक्ट क्या है और उसका लाइक एग्जामाइन करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। उसको समझना है कि उसके अंदर लाइक वो क्या कहना चाहता है, वो चीज़ है, ठीक है। सॉरी गाइस, एक हाथ से मुझे पकड़ना पड़ रहा है फ़ोन को और एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज अभी मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो आई होप लाइक यू कैन मैनेज, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। देखो जो एग्जामाइन है इसमें अगर कोई क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामाइन नहीं होता तो हम सिर्फ बस ये देखते कि हाँ ब्रिटिश ने जो विक्ट्री ली है वो इंडियन सोल्जर की हेल्प से ली है और इसको हम डिफाइन कर देते कि यस इट्स करेक्ट और ऐसे ऐसे हमने इंडियन हेल्प की वजह से ये जीत गए हैं। तो ये एग्जामाइन है, यानी कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो करेक्ट है या नहीं, ये देखना है, ठीक है। ये एग्जामाइन है एंड उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड उसका कॉज इफेक्ट देखना है अंदर जाके, ठीक है। एंड एक फाइन कंक्लूजन के साथ, ठीक है। अभी नाउ क्रिटिकली एग्जामाइन में क्या अंतर है, एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामाइन तो हमको इसमें पहले तो स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके लिए एक वैलिड इंट्रो दो, ठीक है। बाकी ये होता क्या है मैं वो बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों चीज़ों को यहाँ पर दिखाना है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। कहने का मतलब क्या है,
कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका फिर चैलेंजेस भी क्या है, नेगेटिव भी क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड देन उसके बाद एक अनबायस्ड कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अनबायस्ड कंक्लूजन। क्यों? आप जैसे क्रिटिकली एग्जामाइन यहाँ पे लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहली बात जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये तो हो गया पॉजिटिव कि ठीक है ये जो बोल रहा है हम उसके साथ हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन से बोला कि इसकी वजह से वो जीते हैं, तो ठीक है हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है ओके ये ऐसे ऐसे जीते हैं, एंड उसके रीज़न दे दिए कि हाँ इट इज़ करेक्ट, इंडियन सोल्जर्स ने हेल्प की, लाइक 80-57 रिवोल्ट में भी इंडियन सोल्जर्स थे 70-80%, एंड बहुत सारे जो भी अपना फैक्ट्स कंटेंट है वो हम दे देंगे। अब इसमें एक जैसे क्रिटिकली करना है तो नेगेटिव भी देना है कि नहीं ये पूरी तरह से कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सोल्जर से ही जीते हैं, जब बल्कि ब्रिटिश की जो स्ट्रक्चर है, आर्मी का स्ट्रक्चर है, जो डिसिप्लिन है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं यूज करने की, ये सब चीज़ की वजह से ब्रिटिश को ये सुपीरियर बनाती हैं, और उसके वजह से ब्रिटिश ने यहाँ पे लाइक सक्सेस मिली उन्हें पावर लेने में। तो ये है क्रिटिकली एग्जामाइन, ये जो बोल रहा है वो तो मानना ही है, और फिर उसको क्रिटिकली भी देना है कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही हो, हम ऐसा भी है, ये होता है क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ने जो बोला उसी की तरफ हम झुकते चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये डिस्कस, एग्जामाइन, क्रिटिकली एग्जामाइन, आई थिंक ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो ये नेक्स्ट वर्ड है कमेंट, एलेबोरेट, इवैल्यूएट, एनालाइज एंड क्रिटिकल एनालाइज, ठीक है। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट का मतलब है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप अपना ओपिनियन दीजिए, बट ये बेस्ड होना चाहिए, बट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स, लॉजिक एंड फैक्ट्स, उनको प्रूफ देना पड़ेगा जो भी आप अपना ओपिनियन देंगे, ये चीज़ है, ठीक है। एलेबोरेट का मतलब है कि कोई जो पॉइंट है, जो स्टेटमेंट है या जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है या पॉइंट है, उसको डेप्थ दो, डेप्थ यानी कि गहराई से समझना या समझाना, ये चीज़ है, ठीक है। जैसे एक टीचर एक्सप्लेन करता है ना, इलेबोरेट करना, जैसे कोई चीज़ है उसको और डेप्थ में और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ये होता है इलेबोरेट यानी कि एक्सप्लेन करना। एवेल्यूट का मतलब क्या होता है, आप एवेल्यूशन करते हैं ना किसी चीज़ का, एवेल्यूशन कैसा है, सही है कि नहीं है, सक्सेस फेलियर ये सब, तो एवेल्यूट का मतलब होता है कि किसी पॉलिसी है, ठीक है, कोई पॉलिसी है या कोई आइडिया है या कोई जजमेंट है, ठीक है, तो उसका सक्सेस फेलियर ये एवेल्यूट करना है। अगर इकोनॉमी या गवर्नेंस का कुछ है, सक्सेस फेलियर, इसको जज करना है विथ एविडेंस, जज करना है विथ एविडेंस, विथ प्रूफ, विथ डाटा, विथ फैक्ट्स, ठीक है, विथ एविडेंस, ये आपको करना है, ठीक है। ये हो गया एवेल्यूशन। जैसे अगर कोई स्कीम है या कोई एक्ट है वो आ गया एंड उसने लास्ट में लिख दिया कि एवेल्यूट करिए, ठीक है। कोई एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है या कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कुछ भी पॉलिसी है गवर्नेंस की, एवेल्यूट आ जाएगा, आपको ये करना होगा, ठीक है। एंड नाउ एनालाइज का मतलब होता है कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझाओ, ठीक है, मतलब कि ब्रेक डाउन करो, पहले तो ब्रेक डाउन करो, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझाओ, उनके रीजंस दो कि ऐसा क्यों है, ठीक है, उनके रीजंस दो, एंड कॉज इफेक्ट का लिंक दिखाओ, कॉज इफेक्ट का लिंक दिखाओ कि वो कैसे कैसे लिंक है आपस में, ठीक है। एनालाइज करना है, कोई चीज़ है, ब्रेक डाउन करो पहले तो टॉपिक में कि ठीक है ऐसे ऐसे ही हो सकता है, ये होने का रीज़न क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें, और कॉज इफेक्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, कंक्लूजन में थोड़ा सा सॉल्यूशन दे दो, ये एनालाइज कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस को। क्रिटिकल एनालाइज का मतलब क्या होता है, हर एस्पेक्ट को ब्रेक डाउन करो और जजमेंट दो, गुड है, बैड है, नेगेटिव, पॉजिटिव। जो क्रिटिकली एग्जामाइन था सेम ऐसा ही है, एनालाइज का क्रिटिकल एनालाइज है, इसमें हर एंगल देना होगा, एवरी एंगल, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, हर एंगल से, ठीक है, एवरी एस्पेक्ट आपको उसमें दिखाना होगा, ठीक है, एवरी एस्पेक्ट्स, ठीक है, उसमें आपको दिखाना होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, यानी कि सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, ये है। एंड देन उसके बाद एक अच्छा पॉजिटिव कंक्लूजन। तो ये 8 वर्ड्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एंड अभी और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जस्टिफाई, एक्सप्लेन, हाईलाइट, इलस्ट्रेट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इन्यूमरेट, आउटलाइन, एसेस, ट्रेस,
बहुत सारे वर्ड्स मैंने बाकी के सारे पॉइंट्स इसमें लिख लिए हैं जिससे मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूं, वीडियो लंबा ना हो जिससे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई का मतलब है कि आप अपना स्टैंड ले अपना, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, उसको ही जस्टिफाई करना है कि हाँ यही सही है, हर हालत में उसको करेक्ट बताना है कि हाँ ये सही है, लेकिन विथ प्रूफ है ना, उसको प्रूफ देना है, फैक्ट्स देना है, ठीक है, एग्जाम्पल देना है। ये जस्टिफाई में क्वेश्चंस के अगेंस्ट नहीं जाना, कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना है। जो भी क्वेश्चंस है उसको जस्टिफाई, उसका स्टैंड लेना है अपना दोस्त समझ के कि हाँ यही सही है और कुछ सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब है किसी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझाना, ऐसा समझाना, देखो क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करना, समझाना, ठीक है, बेसिक के साथ एकदम। ये मत सोचो कि ये चीज़ तो जो चेक करेगा उसको आता ही होगा, नहीं, ऐसे समझाओ कि जो उसको रीड कर रहा हो, जो भी उसको रीड कर रहा हो, वो उस टॉपिक के बारे में उसको फिर और कहीं से ना पढ़ना पड़े। समझ रहे हो? जैसे हम एक बिगिनर को समझाते हैं, ये होता है एक्सप्लेन। अगर कोई चीज़ में एक्सप्लेन लिखा है तो उसको एक्सप्लेन करो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके पूरा, कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये टाइप्स हैं, ऐसे ऐसे ये चलेगा आगे। ऐसा आंसर होना चाहिए एक्सप्लेन का कि जो पढ़ ले वो उस टॉपिक को फिर और कहीं से ना पढ़े, उसी में पूरा वो समझ जाए, ये चीज़ है, ठीक है। हाईलाइट का मतलब है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर फोकस करो, और जो चीज़ क्वेश्चंस पूछ रहा है उसकी डिमांड को फुलफिल करो, हाईलाइट, ठीक है। जो हिडन डिमांड है क्वेश्चन का, हिडन डिमांड है या हिडन एस्पेक्ट है जो उसमें हो सकता है, वो जो दिख नहीं रहा है, उसको भी हाईलाइट करना है, और आंसर की डिमांड को फुलफिल करना है, ठीक है। इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ, चाहे रियल लाइफ केस हो या डाटा हो या फैक्ट्स हो, बजट का हो, इकोनॉमिक सर्वे का हो, कुछ भी हो, तो उसको इलस्ट्रेट करना है, मतलब एक्सप्लेन तो करना ही करना है, और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ उसमें डाटा, फैक्ट्स, प्रूफ ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट, चलो मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको फ़ायदा रहेगा। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन बट विथ a lot of example and proof data, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। कोई है, नेक्स्ट है डू यू एग्री, ठीक है। ये तो नाम से समझ में आ रहा है क्या आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, तो उनको एक आप एग्री करते हो कि नहीं, तो ये कि ऐसा हो जाएगा। अगर आप किसी स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो तो वो पूरा पॉजिटिव चल जाएगा कि हाँ ठीक है आई एग्री, या फिर वो नो हो जाएगा, ठीक है। बट उसका रीजंस दो कि आप जो बोल रहे हो क्यों, रीज़न दो। जैसे अगर एथिक्स में यह आता है कि क्या आप एग्री करते हो, ये कोई कोटेशन है, कोई लाइन है उससे, फिर उसके रीज़न दो कि क्यों है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव रीजंस दो उसके, ठीक है। फिर एक लास्ट में एंडिंग पैराग्राफ, कंक्लूजन टाइप, ठीक है। कंपेयर कंट्रास्ट क्या होता है, तो उसमें कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब है कि लाइक पॉजिटिव जो सिग्निफिकेंस है वो देना है, ठीक है, ये हो गया। कंट्रास्ट मतलब कि उसमें जो नेगेटिव है वो देना है, ठीक है। तो ये है, इसमें चैलेंजेस और इसमें सिग्निफिकेंस, ये चीज़ देना है। एंड देन फाइनली एक अच्छा कंक्लूजन, ठीक है। एंड नाउ इन्यूमरेट क्या होता है, मतलब पॉइंट्स लिखो एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो इसको इधर कर देता हूँ। इन्यूमरेट का मतलब होता है पॉइंट्स लिख दो पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज में, ठीक है, जिसमें एक क्लियरिटी के साथ पॉइंट हो, ठीक है, क्लियरिटी के साथ पॉइंट। जैसे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे पूरा उसका लिख दो पूरा, जैसे अगर टाइम लाइन है या फिर कुछ भी चीज़ है तो ये चीज़ है, ठीक है, ऐसे अच्छे से कर दो। देन आउटलाइन का मतलब क्या होता है, आउटलाइन का मतलब होता है कि एक पूरा फ्रेमवर्क बनाओ, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाओ। पॉइंट्स दो, डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आउटलाइन बना दो, एक फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद उसके पॉइंट्स दे दो, फैक्ट्स दे दो, ठीक है, ऐसे एक इंट्रो दे दिया, ठीक है, पॉइंट्स दे दिया, बॉडी दे दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक पूरा आउटलाइन दे देना है टॉपिक का कि ठीक है ऐसा है, ठीक है, चलो। और ये हो गया उसका लास्ट में एक कंक्लूजन, एंडिंग, ठीक है। चलिए एसएस क्या होता है
चीज़ों को वेट करो, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसका फाइनल जजमेंट क्या है। असेसमेंट, जो असेसमेंट बोलते हैं ना, वही करना है, ठीक है। असेसमेंट करना है कि लाइक उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई स्कीम है, कोई एक्ट है, कोई बिल है, ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या उसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन लाइक उसका फिर ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव क्या है, देन फिर एक जजमेंट दो, ठीक है। असेसमेंट जो होता है ना, असेसमेंट वर्ड वही है इसी। ट्रेस क्या है, किसी कॉन्सेप्ट की ओरिजिन से लेकर प्रेजेंट तक वो कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ जैसे एथिक्स में अगर आ जाए कोई, ठीक है, कोई थ्योरी में आ जाए, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ जाए, या हिस्ट्री का कुछ आ जाए, ठीक है, तो इसमें ट्रेस करना है। इसमें मतलब क्या है कि जब से वो ओरिजिन हुआ है उससे लेकर टिल प्रेजेंट तक, ठीक है, कैसे उसका पूरा ये प्रोग्रेस हुआ है या उसकी जो जर्नी है, इसको पूरा ट्रेस करना है, ठीक है। और जो चीज़ है विथ एग्जाम्पल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गए, ठीक है, बजट का डाटा हो गया, सर्वे का डाटा हो गया, ETC, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे समझने के लिए, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चंस देख लिया, पॉइंट्स, ये सारे कीवर्ड्स देख लिया कि किस में कैसे क्या लिखना होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ इसमें मैं आपको बता दूंगा, जैसे चार्ट बनाना, चार्ट का यूज करना, ठीक है, फ्लो चार्ट वो कैसे कर सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अब कोई जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, अब वर्ड लिमिट है, तो उसके लिए हम फिर फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं और वो चीज़ शॉर्ट जगह में हम लिख सकते हैं। तो ये है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, देन अगर ज्योग्राफी का है तो मैपिंग कर दिया, मैप बना दिया वहाँ पर, ठीक है, ETC। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम बताएंगे। और अभी जो ये आंसर है, इस आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थे आज के सारे वर्ड्स, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड में धीरे धीरे आगे आंसर राइटिंग के जो बेसिक्स है वो कवर करते रहेंगे। एंड उसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके लाइक आंसर्स लिखना चालू करेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस लाऊंगा PYQ के, और सारे आंसर्स यहाँ पर हम लिखेंगे और मेरे साथ आप आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।